चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजू, काजू और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक, तीनों लोगों ने व्यापार जब मिलकर शुरू किया तो वही साझा है। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। तीन व्यक्ति हैं, राजू, काजू और मोहन। तीनों ने क्रमशः, इसने लगाए 15,000, इसने लगाया 18,000, इसने लगाया 21,000 रुपए और तीनों ने एक व्यापार शुरू कर लिया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ। तो बताइए मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए राजू ने कितने रुपए लगाए, राजू ने लगाए 15,000 रुपए, काजू ने लगाए 18,000 रुपए और मोहन ने लगाए 21,000 रुपए। अब देखो एक वर्ष के अंत में, कहने का मतलब इसमें कोई समय अदल बदल नहीं रहा। ये भी एक साल के लिए, ये भी एक साल के लिए और ये भी एक साल के लिए। जब सबका समय बराबर है तो हम इसमें गुणे 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 करें और सबसे करें, मतलब कहने का फिर करना नहीं है आपको, गुणा उसके समय का नहीं करना। तो बस आप अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। तीनों से कटेगा जो भी कटेगा, 3 जीरो इसके कटे तो फिर इसके भी कटे और तो फिर इसके भी कटे, तीनों से कटना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाए, जिससे तीनों में भाग चला जाए। 15, 18, 21 किसमें आता है, 5, 3 की पहाड़ी में, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो अनुपात आ गया 5:6:7। यानी अब जो भी लाभ होगा उसमें 5 हिस्सा, मतलब अगर जो भी लाभ होगा उसमें 5:6:7 के अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी अगर 5 रुपए इसको मिलेंगे तो इसको 6 रुपए मिलने चाहिए और इसको 7 रुपए मिलने चाहिए। क्या कह रहा है, कुल लाभ कितना है 90,000 का। तुम बताओ कुल लाभ कितना है, 5 6 11 7 18। यानी आपको किसका निकालना है, मोहन का हिस्सा निकालना है। तो मोहन का हिस्सा निकालना है तो मोहन का हिस्सा निकलेगा कितना, टोटल कितना दिए लाभ 90,000, 90,000 लिख दो बटे। अब देखो इसके नीचे, अब ये 90,000 क्या है, तीनों के लाभ का टोटल है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तीनों के लाभ का टोटल कितना हो रहा है, 5 6 11, 11 7 18, तो बटे 18 कर दो। जिसका हिस्सा निकालना है उसके उससे गुणा कर दो। अगर राजू का हिस्सा निकालना होता तो 5 से गुणा कर देते, काजू का हिस्सा निकालना होता तो 6 से गुणा कर देते, मोहन का हिस्सा निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 7 से। कर दो, भाग दे दो, 18 5 90 और 1 2 3 0 ये हो गया और गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 35, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न कुछ इसी तरह है। अजय, विजय और बल्लू ने क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में उन्हें कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। तो विजय को कुल कितने रुपए लाभ मिले। तो इसमें 3 लोग, अजय, विजय और बल्लू, 3 लोग। अब इसने लगाए 10,000 रुपए, इसने लगाए 12,000 रुपए और इसने लगाए 14,000 रुपए। अब देखो समझने की बात यह है कि इसमें 2 वर्ष की अवधि में उन्हें कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। तो विजय को कुल, अब समझना यह है कि इसमें भी देखो 2 वर्ष की अवधि, इसने भी 2 वर्ष, इसने भी 2 वर्ष, इसने भी 2 वर्ष, समय किसी ने बदला नहीं है तो सीधे कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप काट दिए 1 2 3, 3 गुणा इससे करेंगे, 3 जीरो इसको कटेंगे और 3 जीरो इसके। अब जिससे कट जाए 2 से कट जाएंगे सब, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, तो 5 6 7 के अनुपात में ये भी आ गया। 72,000 रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ, देखो कुल लाभ यानी तीनों का हिस्सा है 72,000 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं 5 6 11, 11 7 18 बराबर है कितने के, 72,000 के। वही कहने का मतलब, तो हमें किसका हिस्सा निकालना है, विजय का हिस्सा। विजय का हिस्सा है कितना, 6, तो 6 बराबर तो 72,000 बटे 18 गुणे 6। यही तो हम कर देते हैं, यही तो हम निकालते हैं। उसमें हम बटे में क्या रखते हैं, बटे में हमने रखा है 72,000 बटे 18 रखते हैं, वो ऐसे ही रखते हैं क्योंकि 18 बराबर है किसके, 72,000 के। तो 6 बराबर 72,000 बटे 18 गुणे 6, 72 से काट दो, 18 से काट दो, 18 चौको 72 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो ये जो हिस्सा कितना हो गया, 6 चौको 24 3 0, यानी कि 24,000 रुपए ये हो गया विजय का हिस्सा। अगर हमको निकालना होता इसका हिस्सा अजय का, तो ये देखो 18 बराबर 72 के, तो 18 कम 18 1 बराबर 4,000 क्या गया, 4 का 5 में गुणा करो, 4,000 पंचे 20,000
अजय का हिस्सा 4 × 24 हजार, विजय का हिस्सा, बल्लू का हिस्सा 4 × 7 = 28,000। बिल्कुल नॉर्मल सा है। हमारा अगला प्रश्न है नए टाइप का। दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझा का एक व्यापार करके क्रमशः 50,000 रुपए और 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किए। ये निवेश नहीं है, ये लाभ हुआ है निवेश में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया हो तो दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात है। यानी इस बार क्या किया है, लाभ दे दिया है और निवेश पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि दो व्यक्ति हैं, तो देखो इसको ऐसे कीजिए कि 50,000, एक व्यक्ति ए मान लो, एक मान लो बी मान लो, इसने लगाए कितने, इसको लाभ मिला कितना 50,000। अच्छा, ए वाले ने लगाए कितने 20,000 रुपए और बी वाले ने, हमको पता नहीं है, मान लो बी वाले ने लगाए, एक व्यक्ति ने लगाए, दूसरे व्यक्ति ने मान लो बी व्यक्ति ने यहाँ से बी लगाए, कितने रुपए लगाए, ये अनुपात बराबर लाभ कितना है, क्रमशः इनको 50,000 60,000, यानी जब लाभ होता है इनको होता है 50,000 और इसको होता है 60,000। तो अनुपात निकालो कितना हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी लाभ का अनुपात क्या होगा 5:6। हमने लाभ में बदल लिया ना अनुपात में, तो अब इसको ऐसे रख सकते हो 2,000। देखो अनुपात का मतलब बटा होता है, और बटे बी बराबर हम रख सकते हैं, ऊपर ही आ जाएगा, इसको रख देंगे 5/6। ये इसी से तो ये निकलता है। हमने माना तो इसने 20,000 रुपए लगाए थे, हमने मान लिया इसने 20 रुपए लगाए, इसको 50,000 का लाभ हुआ। हमने कुछ संख्या पता थी, हमने इसको वापस अनुपात में बदल दिया। अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का क्या मतलब होता है, बटा। बटे में रख लिया इसको 20,000 बटे 20 और इसको 5/6। अब इसको वापस में काट लो, कट जाएगा, तो ऊपर ऊपर की काट सकते हैं ना, 5 × 5, जिससे इसमें काटे हुए इसी से, तो 5 चौको 20 और 1 2 3 0, तो हो जाएगा 1 2 3। अब ये बी का 1 से गुणा हो जाएगा, 6 का 4,000 से गुणा हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 1 2 3 24,000। ये आंसर हो गया। अगला देखिए, अब इस बार 3 साझेदार क्रमशः 60,000 90,000 और x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार शुरू करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 45,000 व 40,000 रुपए के लाभ प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x। तो देखो इस क्वेश्चन यहाँ पे ये 3 व्यक्ति ने 60,000 लगाए, एक ने और एक ने लगाए 90,000 और एक ने लगाए x रुपए। तो उनको जो अनुपात प्राप्त हुआ, जो लाभ प्राप्त हुआ, उनको लाभ किस अनुपात में मिला, 30,000 और 45,000 और 40,000। तो अब आप क्या करोगे, अब तो ऐसी संख्या नहीं रख सकते, आप क्या करें, इसे अनुपात में तोड़ लो, इसको नीचे वाले को अनुपात बनाओगे, तो अनुपात बनाओगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब किसी से कटे तो काट लो, किससे काटोगे, तो अब एक काम करो, 90,000 है ये x है, ये इन दोनों को ले लो, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को लो, इसमें x है, इन दोनों का अनुपात बनाओगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 90,000 बटे x बराबर, ये हो जाएगा 45,000 रख लो, अच्छा 45 रख लो सीधे, बटे 40, काट दो, 5 8 40, 8 आ गया, 5 9 45, 9 आ गया। ऊपर ऊपर काट सकते हो ना, 9 1 कम 9 9 1 कम 9, 1 2 3 4, कितना था 90,000, 10,000 से गुणा हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 8 से गुणा हो गया, तो कितना हो गया 80,000, यानी कि ए में लगा जो x का मान है वो कितना है 80,000। देखो होता क्या है, जैसे अनुपात का मतलब होता है बटा, अगर हम किसी संख्या को बटे में लिखें तो वो अनुपात ही होता है, ठीक है, नोट करें। अब हमारे दूसरे टाइप के प्रश्न हैं, देखते हैं प्रश्न को।
ए, बी और सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 व 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए? अब समझने वाली बात है, देखो अभी तक जो हमने प्रश्न लगाए उसमें क्या होता था, उसमें होता यह था कि जो समय था वो सबका बराबर था तो उसका यूज नहीं हो पाता। अब देखते हैं यहाँ कैसे, देखेंगे बहुत ध्यान से। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए ने लगाए 20,000 रुपए, बी ने लगाए 25,000 रुपए, सी ने लगाए 30,000 रुपए। अब देखो क्या कह रहा है, लगाकर व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक और सी की पूंजी 1 वर्ष तक। तो जितने समय के लिए उसमें उसका गुणा कर दो। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक, गुणा करना है बस। और बस वही तरीका अपना अनुपात, तो गुणे में सब है। अगर ये धन में होते तो नहीं करते, लेकिन सब गुणे में है ना, तो जीरो काट सकते हो, सबके बराबर जीरो काटने चाहिए। जैसे 3 जीरो है इसमें, हाँ तो सबसे कम 4 जीरो, लेकिन 3 जीरो 3 जीरो काटे, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो। अब देखो कौन किससे कट जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 30 है। तो देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 से काटो तो 15। तो अब तो 3 है, ये 1 है, 3 एक कम, नहीं सॉरी ये जीरो बचा था ना, 10 हो गए। तो 10 तिया 30, ये 25 और ये 15, और जिससे कट जाए काट दो। 5 छक्के 30, 5 25, 5 3 15, 6 अनुपात 5 अनुपात 3, ये कुल लाभ है। हो गया भाई। अब देखो यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से इसका बी का हिस्सा निकालना है। तो हमको बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा कितने में, 70,000 में, तो 70,000 ऊपर रख दो। 70,000 क्या है, सबका हिस्सा। तो सबका तुम्हारा कितना हो रहा है, सबका हिस्सा 6 5 11, 11 3 14। आपके हिसाब से अनुपात में तो सबका हिस्सा जोड़ोगे तो कितना होगा, 14। हमको निकालना किसका हिस्सा है, हमको निकालना है बी का हिस्सा। तो बी के हिस्से से गुणा कर दो। अगर ए का हिस्सा निकालना होता तो ए के हिस्से 6 से गुणा करते। अगर सी का हिस्सा निकालना हो तो सी का हिस्सा 3 से गुणा करते। अगर ए और सी के हिस्से का अंतर निकालना हो तो 6 और 3 का अंतर 3 से गुणा करते। अगर बी और सी के हिस्से का अंतर निकालना हो तो 5 और 3 का अंतर 2, 5 और 3 का 2 से गुणा करते। जो पूछे उससे गुणा किया जाता है। तो 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, 1 2 3 5,000 गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 5 25,000। यानी बी का हिस्सा कितना है, 25,000। 5,000 गुणा 6 निकाल दो तो इसका ए का हिस्सा हो जाएगा 30,000, बी का हो गया 25,000, सी का हिस्सा 15,000 आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना आ गया, 25,000। अगला कह रहा है कल्लू और बल्लू ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 9500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो कल्लू का लाभ बताइए। 2 व्यक्ति हैं, एक कल्लू है एक बल्लू है। कल्लू और बल्लू, कल्लू ने लगाए 8 माह के लिए और दूसरे बल्लू ने लगाए 6 माह के लिए। इसने लगाए 10,000 और उसने लगाए 12,000। इसने लगाए 10,000, इसने लगाए 12,000, उसने लगाए 8 माह के लिए, तो गुणे 8। अनुपात, अनुपात में भूलना, अनुपात ही है सब खेल। अनुपात गुणे 6, 6 माह के लिए लगाए। देखो गुणे का निशान है तो काट सकते हैं, 0 से 0 कितने जीरो, वहां 3 जीरो है, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दो। अब देखो किससे काटोगे, ये 10 है, ये 8 है, ये 12 है, किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसमें चला जाएगा भाग। तो 4 कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8। फिर किससे कट जाएगा, है ना, 2 एक कम 2, 2 3 6। अब ये 10 हो गया तो 10 एक कम 10 और ये 3 त्रिका 9, 10 अनुपात 19 का अनुपात। कुल लाभ कितना हुआ, 9500 रुपए का। तो अब आप क्या करेंगे, किसका लाभ निकालना है, कल्लू का। तो कल्लू का लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 9500 है ना,
9500 यानी 9500 बटे कितना हो जाएगा 10 9। अब देखो टोटल लाभ उसका 95 तुम्हारा कितना है टोटल 10 और 9 19, तो 19 बराबर 95 तो किसके और निकालना है बटे 19 किसका निकालना है हिस्सा आपको किसका करना है कल्लू कितना 10 गुणा कर दो 19 पना 95 0 0 5000 आ गया आंसर।